वेलकम टू द क्लासरूम स्टूडेंट्स। आज हम 9 क्लास की फिज़िक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 8 मैग्नेटिज्म के एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू है 8.1। 8.1 में हमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि हमें नीचे 4 मटेरियल्स दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इनमें से जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है वो कौन सा है। तो हमें पता है कि कोबाल्ट जो है ये भी मैग्नेटिक है, आयरन भी है, निकल भी है, लेकिन एल्यूमिनियम एक ऐसा मटेरियल है जो कि नॉन मैग्नेटिक है। आपने अपने घर की खिड़कियों में साइड पे जो एल्यूमिनियम की खिड़कियाँ होती है उसमें साइड में देखा होगा कि एल्यूमिनियम लगा होता है, वो बिल्कुल नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 8.2 और इसमें हमें कहा जा रहा है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी जो मैग्नेट की लाइंस होती हैं, फोर्स की जो लाइंस होती हैं वो कैसे ट्रेवल करती हैं। और ऑलवेज डायरेक्टेड इन अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाती हैं, क्रॉस वन अनदर, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, एंटर इनटू नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल में एंटर होती हैं, एंटर इनटू साउथ पोल या साउथ पोल में एंटर होती हैं। तो हमें पता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मैग्नेट है, ये इसका है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। तो हमें पता है कि नॉर्थ पोल से हमेशा जो लाइंस है वो यहाँ से निकलती हैं, यानी इनका जो डायरेक्शन होती है वो यहाँ से निकलने का होता है और यहाँ पर आकर वो एंटर होती हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आकर वो एंटर हो जाती हैं। जो भी लाइंस यहाँ पर आ रही हो नॉर्थ पोल से निकल कर साउथ पोल की तरफ आ रही होती हैं, तो यहाँ से एग्जिट होती हैं और यहाँ से जाकर साउथ पोल में एंटर होती हैं। तो करेक्ट जो ऑप्शन हमारे पास है वो डी है, यानी एंटर इनटू साउथ पोल। नेक्स्ट हमारे पास है 8.3 और इसमें कहा जा रहा है कि परमानेंट मैग्नेट्स कैन नॉट बी मेड बाय डैश, यानी जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं वो कौन कौन से मटेरियल से नहीं बनाए जाते हैं। तो हमें पता है कि स्टील से भी परमानेंट बनता है, बाकी सारों से बनते हैं, लेकिन सॉफ्ट आयरन एक ऐसा मटेरियल है जिससे हम परमानेंट मैग्नेट्स नहीं बना सकते। नेक्स्ट हमारे पास है 8.4 और इसमें कहा जा रहा है कि परमानेंट मैग्नेट्स आर यूज्ड इन डैश, यानी परमानेंट मैग्नेट्स जो हम बनाते हैं वो हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं। तो हमें पता है कि वो हम लाउड स्पीकर्स में यूज़ करते हैं। अपने मस्जिदों के ऊपर इस तरह की लाउड स्पीकर्स को देखा होगा, जो बड़ी किस्म की लाउड स्पीकर्स होती हैं इस तरह की, तो उनमें हम मैग्नेट्स को यूज़ करते हैं जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। नेक्स्ट है हमारे पास 8.5 एमसीक्यू और इसमें कहा जा रहा है कि अ कॉमन मेथड टू यूज़ टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल इज़ डैश, यानी कहा जा रहा है कि जब भी हम किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं यानी उससे मैग्नेट बनाते हैं तो हम कौन सा मेथड जो है वो कॉमनली यूज़ करते हैं, स्ट्रोकिंग, हीटिंग या प्लेसिंग इनसाइड अ सोलेनॉइड हैविंग एसी। तो हमें पता है कि हमें जो मैग्नेट बनाना होता है हम ये डी वाला ऑप्शन जो है इसे यूज़ करते हैं। एक सोलेनॉइड लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सोलेनॉइड आ गया है, तो इसे यहाँ से बैटरीज के साथ कनेक्ट कर देते हैं एंड इसमें किसी भी मटेरियल को रखते हैं जिसको हमने मैग्नेटाइज करना होता है। तो कुछ देर के लिए हम इसे रखते हैं मुख्तलिफ़ टाइम के लिए, जो भी होता है डिपेंडेंट, तो उसके बाद ये वो मैग्नेटाइज हो जाता है, यानी उससे मैग्नेट बन जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो हमारे पास है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 8.6 और इसमें कहा जा रहा है कि मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड अराउंड अ बार मैग्नेट एट 4 पॉइंट्स एज शोन इन फिगर बिलो, यानी कहा जा रहा है कि हमारे पास एक मैग्नेटिक कंपास था, उसे हमने एक मैग्नेट के अराउंड रखा चारों साइड से, जैसे कि हमें नीचे दिखाया गया है। अब पूछा जा रहा है कि विच डायग्राम इंडिकेट्स द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो कि मैग्नेट से निकल रही हैं उसकी करेक्ट डायरेक्शन इन चारों में से कौन सी है ये हमने बताना है। तो जैसे कि हमने पहले ही एमसीक्यूज में पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में इंटर होती हैं। तो यहाँ पर जो हमें दिखा रहा है सी ऑप्शन जो है ये हमें करेक्ट लग रहा है, क्योंकि नॉर्थ पोल से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन दी हुई है निकलने की। तो नॉर्थ पोल से ये निकलती हैं फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड्स, और ये इस तरह से मूव करती हुई जाती हैं, यहाँ से इस तरह से मूव करती हुई जाती हैं, फिर यहाँ से आगे जाकर ये से इंटर हो जाती हैं कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास सी जो ऑप्शन है यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 8.7 और इसमें कहा जा रहा है कि स्टील रोड इज मैग्नेटाइज बाय डबल टच स्ट्रोकिंग मेथड, यानी कहा जा रहा है कि हमारे पास एक स्टील रोड था, यहाँ से ए बी एक स्टील रोड है हमारे पास, यानी स्टील बार है, इसे हमने मैग्नेटाइज करना है हमने डबल टच स्ट्रोकिंग मेथड से। ये एक मेथड है जिसके ज़रिए से हम किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं। विच वन वुड बी द करेक्ट पोलैरिटी ऑफ ए बी मैग्नेट। अब ये जब मैग्नेटाइज हो जाएगा ये स्टील बार, तो इसकी पोलैरिटी क्या होगी, करेक्ट पोलैरिटी इन चारों में से क्या होगी ये हमने बताना है। तो जैसे कि हमें पता है कि डबल टच स्ट्रोकिंग मेथड, यहाँ से ये मूव करते हुए इस साइड पर आएगा कुछ इस तरीके से,
ये इस साइड पर मूव करेगा और ये वाला जो है ये इस साइड पर मूव करेगा। यानी ये जो साउथ पोल है ये इस साइड पर आएगा, इस साइड पर आकर यहाँ से ये ऊपर जाएगा, यहाँ से ये साइड पर आएगा, ये इस साइड पर आकर ऊपर टच करेंगे एक दूसरे को। तो ये साउथ पोल इस साइड पर आएगा, तो इसका मतलब है कि ए बी का साउथ पोल इस साइड पर आ जाएगा और नॉर्थ पोल जो है इस साइड पर मूव करते हुए यहाँ पर आ जाएगा। तो इसकी करेक्ट पोलैरिटी होगी लेफ्ट साइड पर साउथ पोल और राइट पर नॉर्थ पोल आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन हमारे पास है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 8.8 और इसमें कहा जा रहा है कि द बेस्ट मटेरियल टू प्रोटेक्ट अ डिवाइस फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज डैश। यानी कहा जा रहा है कि अगर हम किसी भी डिवाइस को, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डिवाइस है, इसे हम बाहर की मैग्नेटिक फील्ड से बचा रहे हैं, तो इसके लिए हम कौन से मटेरियल को एज अ शेड यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ये बाहर से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड्स आ रही हैं इसकी तरफ, तो हमने इस डिवाइस को प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो शील्ड हम बनाएंगे ये कौन से मटेरियल की होनी चाहिए। तो हमें पता है कि ना तो वुड, प्लास्टिक और स्टील इसे रोक सकता है क्योंकि स्टील खुद मैग्नेटाइज हो जाएगा, बल्कि सॉफ्ट आयरन जो है ये इसे बेहतरीन जो ऑप्शन है इसके लिए वो यही है, क्योंकि इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम सॉफ्ट आयरन को यूज़ करेंगे। सॉफ्ट आयरन जो है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने ऊपर ले लेगा और टेम्परेरी यानी आर्जी तौर पर जो है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, लेकिन बाद में अपनी मैग्नेटिक्स को भी लूज़ कर देगा। अगर हम स्टील को यूज़ करते हैं तो वो परमानेंटली यहाँ पर मैग्नेटाइज हो जाएगा, वो खुद ही एक मैग्नेट बन जाएगा जो कि डिवाइस के लिए डेंजर हो सकता है। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है सॉफ्ट आयरन।